विटामिनों को पढ़ना कोची है। देखिए पहला इसका पढ़ना रासायनिक नाम, क्या पढ़ना है? अच्छा देखिए बाबू, हम क्या बताएं, जल में बी और सी घुलनशील है बाबू, है ना, और बी बहुत कम्प्लेक्स है। बी क्या बहुत कम्प्लेक्स है, तो जल में घुलनशील को हम सबसे पीछे पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ते हैं वासा में घुलनशील। अब वासा में क्या होता है? ए डी ई के बाबू, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत बाबू? चलिए, तो देखिए विटामिन में पढ़ेंगे कोची। पहला तो आपको पूछेगा रासायनिक नाम, क्या पूछेगा? रासायनिक, जो कि ऑलरेडी आपको याद होगी, ठीक है ना। अगला क्या पूछेगा? ये विटामिन का सोर्स कौन है, क्या वो सोर्स। तो देखिए सब कुछ याद रख पाना संभव है सबका? नहीं बाबू, कुछ मेन चीज़ याद रखना है, अब बाकी याद नहीं रखना। चलिए अगला पूछेगा भाई कमी होगा तो कमी से बीमारी क्या होगा? कमी से बीमारी क्या होगा? पहले आते हैं विटामिन ए, क्या आते हैं? विटामिन ए, कोई दिक्कत बाबू? चलिए, तो पहला हमने पॉइंट क्या बताया, बोलिए? रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, क्या होता है? रेटिनॉल, रेटिनॉल। अच्छा, रेटिना दिखाई दे रहा है, रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल बाबू, आपको याद रखना है। अब रेटिना दिखाई दे रहा है, रेटिना कहाँ होता है? आँख में, आँख में। तो ये तो समझ में आ रहा है, अगर इसमें कमी होगा तो आँख में कोई बीमारी होगा। अब क्या होता है बताते हैं, पहले अब आते हैं इसका सोर्स क्या होगा बाबू, माना विटामिन कहाँ से आपको मिलता है बाबू, ठीक है ना। तो गाजर बाबू, क्या बाबू? चुकंदर बाबू। और ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया कई बार, तो याद रखना है, गाजर और चुकंदर विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। तो खास करके आप लोग गाजर जरूर खाइए, गाजर देखो ना, जरूर खाना। अच्छा एक और चीज़, गाजर खाना बाबू तो धो के जरूर खाना, क्योंकि पहले हम लोग गाजर खरीदते थे ऐसे खा लेते थे। दिन हुआ क्या ना कि जहाँ गाजर हो पता था जहाँ से आता है ना, वही एरिया में गए हुए थे, वो देख गाजर कबार है बाबू, जो नली जाता है ना वो नलिया में धो रहा है, ठीक है ना। बाद में एकदम अब भुलाई आ रहा है, अब भुलाइए करे क्या कीजिएगा, तो पेट में अंदर गेले। इसलिए बाबू गाजर खाना, चाहे कुछ बाहर से लीजिएगा ना, बिना धोए हुए नहीं खाए। यहाँ तक कि अंगूर भी। इसलिए आजकल देखना जब शहर में रहता है ना जी, वो लिफाफी में एकदम ऊपर का छिले खाता है ना जी। और ऐसे जानते हो क्या हुआ बाबू, बता रहे हैं कि सब देखते गए छेना भाई गार खाता है ना, एकदम गार के। तो भाई काहे गाड़ी पर इतना पैसा लगता है बाबू, है ना, होगा गार खाता है, समझा ना। तो हम नहीं खाते थे तो हम यदि गार खाएँ, ठीक है ना, तो समझिए क्या पैसा लगता है, वो तो 2-3 को मिलता है, तो क्या तो पूरा गार खाए का जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ फ्री में मिल रहा है बाबू, वहाँ गार का नहीं खाएगा तो कितना खा पाओगे? शादी ब्याह में जहाँ गए हुए बाबू, है ना, वहाँ 10 को 15 को 20 को आपको मिलना है बाबू, है ना। तो वहाँ गार खाओगे तो ना ढेर मानी खाओगे जी, तो गार का गार एकदम खा जाता है। चलिए यहाँ पे तो गाजर चुकंदर सोर्स हो गया, तो समझ में आ गया। आगे आते हैं, एक बाबू याद रखना, गोल्डन राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में बिहार दरोगा में पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? बताते हैं गोल्डन राइस बाबू क्या होता है। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस के ऊपर इस चैनल पर वीडियो बनाया गया, ठीक ना, डिटेल देखना होगा जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल मोटा मोटी बताते हैं। गोल्डन राइस का मतलब था सुनहरा चावल, क्या वो? तो सिंपल चावल और सुनहरा चावल, गोल्डन में क्या अंतर है बाबू? पहला क्या, इसका कलर होता है गोल्डन कलर का। सोना कैसा होता है? पीला, है ना, सोना पीला ही होता है ना। तो इसमें कलर क्या होता है? पीला रंग लिए होता है चावल बाबू। तो होता क्या होता है, देखिए चावल है, चावल में क्या करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं बाबू, और उसमें और क्या करते हैं? अलग अलग पोषक तत्व ऐड करने का प्रयास करते हैं। मतलब चावल में विटामिन ए को क्या किए? ऐड किए। तो ये क्या होता है? हमारे यहाँ भोजन का बहुत बड़ा सोर्स क्या है? चावल बाबू, चावल है। अच्छा, गरीब आदमी भोजन तो खा रहा है, लेकिन भाई उसको पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, विटामिन ए क्या हो जा रहा है? कमी हो जा रहा है। तो अगर हम चावल जो गरीब को देते हैं, कोटा में मिलता है ना जी पीडीएस बाबू, तो कोटा में जो चावल मिलता है, अगर उसमें हम विटामिन ए डाल के देते बाबू, उसको बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ेगा नहीं। तब इसीलिए क्या किया था? जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके विटामिन ए गोल्डन राइस में ऐड कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं गोल्डन राइस। राइस में विटामिन ए ऐड कर दिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके। इसके अलावा एक मछली का तेल, देखिए मछली से वासा मिलता है। जितना मांसाहारी चीज होगा ना, मान के चलिए कि सब में क्या होगा? फैट होगा। आज जब सब में फैट होगा तो फैट में जो जो घुलनशील विटामिन है बाबू ना, सब पाया जाएगा। तो ए भी पाया जाएगा, डी भी पाया जाएगा, ए भी की, ये सब वासा में घुलनशील है। तो दिमाग कुछ नहीं लगाना है, कंसेप्ट क्या बनाना है कि बाबू वासा क्या होता है? मांस में मिलता है, मछली में मिलता है,
तो बाबू इसका मतलब ये हो गया कि वसा में घुलनशील विटामिन भी मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है, मछली के तेल में विटामिन बाबू डी नहीं होगा, ई नहीं होगा, के नहीं होगा, इस सब होगा, कोई दिक्कत बाबू। मांस मछली में भी सब क्या पाया जाएगा, सब पाया जाएगा। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है, इतना ही बाबू। गाजर, चुकंदर, गोल्डन राइस, मछली का तेल। अब हो गया बाबू विटामिन ए का कमी। क्या हो गया विटामिन ए का? तब पहला बीमारी होगा रतौंधी। क्या होगा? रतौंधी बाबू। इसको बोलते हैं हाँ ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, वो अलग है। ये नाइट ब्लाइंड, रात को आप अंधा हो जाओगे, रात को आपको दिखाई नहीं दे। अच्छा यहाँ कोई बच्चा है बाबू जिसको रतौंधी हुआ है? नहीं हुआ है? कोई नहीं जी, हमको हुआ है। सही बता रहे हैं हमको, हम 12th में पढ़ते थे, बताते हैं क्या होता है। अच्छा ये सब ऐसा बाबू बीमारी नहीं को कह भी नहीं सकते हो, है कि नहीं? अगर आप किसी कह दो कि हम डिप्रेशन में हैं तो बोलते गए कि सब नॉर्मल चीज़ है यार, लेकिन डिप्रेशन भी एक बीमारी है बाबू, ठीक है ना। तो समझिए क्या हुआ कि हम 11th में पढ़ते थे, ठीक है ना। तो 12th में जब गए ना तो बेसिकली हम बाहर पढ़ने गए तो हम रहते थे बाबू ना, तो खाना बनाबे नहीं करते थे, ठीक है ना। बाहर गए कुछ खा लिए, है ना, और वही आके हो गया। सप्ताह में 1-2 दिन खाना बनाते थे, बस ऐसे चल रहा है, समझ में ना। बाहर में चाट, छोला, चौबिन जो भी बोल सकते हैं, लन फन देवानंद, है ना, यही सब अपना खाएं। अब बाकी विशेष कुछ भोजन पर ध्यान दिए नहीं। तो हमको हो गया कौची बाबू? अच्छा हम जब रहते थे बाहर में बाबू तो हमको पता नहीं चला कि हमको ये होल है। अब क्या हो कि हमारा भाई के शादी था, मेरा भाई के शादी था, हम गए हुए थे घर। अब समझिए क्या हो कि जब वहाँ घर गए होते तो नहीं होता कोई काम बोल देता कि काम तो नहीं कर दो। तो हुआ क्या कि भाई शाम को खेत तो पड़ता है ना, तो हमको बोला गया कि भाई टाणी पर फिटर चल रहा है, डीजल समझते हो ना, जाके क्यारी थोड़ा सा देख लेना, चाहे कोई ये लोग अपना देख लेना। तो हम वहाँ चले गए, ठीक ना। हमको तब तक नहीं पता था कि हमको होल है, ठीक ना। अब उधर से आने लगे तो हो गया रात, वो हमको कुछ पता नहीं चला, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक ना। तो आते आते क्या हुआ कि बेसिकली शाम के औरत लोग, महिला लोग पर्दा पर जाती है, लैट्रिन वगैरह करने जाती है। जनरली पहले लैट्रिन पैखाना घर में नहीं रहता था, तब बाहर जाते थे। हुआ गया कि जब हम उधर से आ रहे हैं ना तो एक सर टकरा गए औरत से, ठीक ना। अच्छा औरतिया हमको ममानी लगती थी। तो औरतिया हमको क्या बोल रही है वो कि का बाबू होली का आए हो, ठीक ना। अब देखिए बाबू हम बोले क्या, तो हम क्या बोले ना कि होली में ना हलवा ममानी, तो अभी होली मनावी थी वह बात समझे कि होली में नहीं थे तो अभी होली मना रहा है। लेकिन समझ एक्चुअली में क्या था, हम बोलते कुछ बाबू, हम बोलते कि हम भाई हम कल रतौंधी बोले है कि नहीं, तो हम नहीं बोले बाबू। अब समझिए क्या, अगर कोई दूसरा लड़के में टक्कर मार देता तब हो, है ना, डंडा लेके सब दौड़ जाता कि एकदम मैंने ये हो गया है वो हो गया है। लेकिन इज्जत बच गया बाबू, इज्जत तो बच गया, लेकिन इज्जत के भी और जनाजा निकलना बाकी था। तिलक के दिन बाबू, तिलक के दिन क्या हुआ कि हमारे यहाँ आए हमारे बहन का ससुर बाबू, बहन के ससुर। अब क्या हुआ कि शाम जब हुआ, रात हुआ ना, तब बोले कि चलिए, बहुत आदमी क्या होता है कि दोनों टाइम लैट्रिन होता है, और कुछ आदमी होता है एक ही टाइम लैट्रिन होता है। तो वो आदमी था दोनों टाइम लैट्रिन होने वाला। समझिए क्या हुआ, वो बोले कि चलिए तो नहीं रवि जी से थोड़ा सा आते हैं बाथरूम के। तो भाई लुटा लेके निकल गए। अच्छा क्या होता है कि लाइट जली रहा था, दिक्कत नहीं हुआ। आगे जब पहुँच गए बाबू, तब हमको पता नहीं चल रहा है, तो इन्हें हो जा रहे हैं। तो कार जी रवि जी से चलिए रोडवा पर चलिए, गए हाँ चल रहे हैं, सर गाड़ियाँ पार कर रहा है ना, तो आँखवा चल मिला जा रहा है, लेकिन हमको दिखाई बाबू दे नहीं रहा है, ठीक ना। फिर किसी तरह से उनको एडजस्ट किए बाबू, एडजस्ट करके आए। अब हम सोचे कहे के कड़ा से कहे, अब कहे वाला ही बीमारी है जी। अब बोले कि हमको रतौंधी बोले, तक भाई तो मजाक उड़ा गया कि रतौंधी को ची हो गए हो, रतौंधी को ची हो, है कि नहीं। तो फिर क्या हुआ कि हमारे एगो नाना थे लगते थे, वो प्रैक्टिस करते थे, हमारे डॉक्टरी वाला ना होता गाँव में झोला छाप डॉक्टर, तो उनसे बताया कि देखिए ना हमको कोई समस्या हो गया। तो हमको दवाई हुई बेसिकली टैबलेट वैबलेट बताया कि खाइए हुए, ठीक ना। 1-1.5 महीने में सही हो गया था। और फिर नानी के बताई हमारी, तो नानी बहुत डांटा, फिर गार्जियन बहुत डांटा, है ना, कि पहुंच गए अगर खाना नहीं बन रहा रूम में तो समझा देंगे। लेकिन क्या हुआ संजोग से हमारे मामू पहुंच गए रूम में, है ना। आ खाना कैसे बने थे बाबू, कुकर, आ कुकर में कोची बाबू कटोरा, है ना, आ कटोरा के ऊपर ढक्कन, और ओकरा में कोची बाबू दाल दिए थे, है ना, चावल बनाए। और उससे भोजन बढ़िया थोड़ी ना बनता है यार, वो दिन लेकिन काटता है। लेकिन क्या करो, स्टूडेंट उससे जीवन जीता है यार। तो आप जो जी रहे हो ना, हम भी वही जी के आए हैं, सब कोई वही जीता है स्टूडेंट। दाल भात चोखा, एक ही गो में दाल बना दिया, और टेस्ट मज़ा नहीं आता है दोस्त। लेकिन मज़ा कहाँ करना यार, बस लगता है कि इसे पेट भर जाना चाहिए, और बाकी जल्दी से नौकरी हो जाए, है ना। तो ये कहानी अलग था, लेकिन ये हो गया था वो रतौंधी। क्या हो गया था? रतौंधी।
है ना, मतलब रतौंधी में रात में आपको दिखाई नहीं देता, अंधेरा होगा ना तो आपको दिखाई नहीं देगा। कोई दिक्कत बाबू? अगला आते हैं, अगला होगा बाबू जीरोपैथोलेमिया। जीरोपैथोलेमिया, देखिए हो सकता है कि नाम थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इसको बोलते हैं जीरोपैथोलेमिया। इस जीरोपैथोलेमिया में क्या होता है बाबू, तो आपका आँख के आंसू बाबू सूख जाएगा, आँख के आंसू सूख जाएगा, आँख के आंसू सूख जाएगा। मतलब क्या, आप रो रहे हो लेकिन आँख से आंसू नहीं निकलेगा। क्या वो बहुत को देखे हो ना, अब बताते हैं इसके बारे में भी। बहुत आदमी के देखे हो एकदम करेजा पीट पीट का, खास कर औरत लोग रहती है, रजऊ हो रजऊ, रजऊ हो रजऊ, रोती है बाबू ना, लेकिन आँख से कोई आंसू नहीं निकलेगा, आँख से कोई आंसू नहीं निकलता है। तो बेसिकली क्या होता है, उसका लैक्रिमल जो ग्रंथि होता है ना, वो लैक्रिमल ग्रंथि जो होता है उसमें कुछ खराबी आता है और उस कारण से क्या होता है कि आँख से आंसू नहीं निकलता। चलिए फिलहाल क्या समझते हैं, जीरोपैथोलेमिया में क्या होता है बाबू, आँख के आंसू नहीं सूख जाता है। कोई दिक्कत बाबू, है ना। एक होता है किरेटोमेलेसिया, किरेटोमेलेसिया, बोल सब याद करना है दोस्त। देखिए बता रहे हैं, आप एक रतौंधी याद कीजिए, मेनली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी चाहे तो आप जीरोपैथोलेमिया याद कर सकते हैं कि आँख का आंसू सूख जाता है बाबू। कोई दिक्कत, ये किरेटोमेलेसिया बड़ी कम पूछा जाता है, लेकिन हम एक आध बार देखें क्वेश्चन तो लिखवा बता रहे हैं। किरेटोमेलेसिया, ये बाबू किरेटोकॉर्निया के नाम सुने हो, कॉर्निया कहाँ होता है, जब आँख दान दिया जाता है ना तो आँख के कॉर्निया वाला भाग को ही दान दिया जाता है। आँख के कौन भाग को, कॉर्निया। कॉर्निया बेसिकली शटर होता है, दरवाजा। आँख में लाइट आना ना मतलब आँख में लाइट कितना आएगा कितना लाइट नहीं आएगा, ये नियंत्रित कौन करता है बेसिकली, कॉर्निया बोल सकते हैं। कोई दिक्कत बाबू, ठीक ना। वो गाना सुने हो ना, दिल का दरवाजा खुला है राजा, बेसिकली ऐसा गाना था। अब गाना था कुंडी न खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, बेसिकली रहता है कि नहीं गाना, ठीक है। तो अब क्या समझिए, क्या बोल तो दिया बाबू, कुंडी न खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, पहुंच तो गया राजा बाबू, ठीक ना। अब सोचा कि दरवाजा होगा बढ़िया, है ना जी। अब बोल रहा है कि इतनी सुंदर दरवाजा ईद में घुस के आओ, है ना जी, तो जाएगा जी। बोले कि ना तू रहो, भले हम चलते हैं निकलते हैं। तो समझिए क्या, कई बार क्या होता है ना, जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया का जो साइज होता है ना, नॉर्मल से हो गया एबनॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो गया एबनॉर्मल, तो लाइट सही से जाएगा नहीं, और जब लाइट सही से जाएगा नहीं तो सही से आपको दिखाई बाबू ऑब्जेक्ट नहीं देगा। तो किरेटोमेलेसिया में क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्ट सही से बढ़िया से दिखाई नहीं देता। कोई दिक्कत दोस्त, तो इतना लिखिए, पहले लिखिए।